ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है पैकेज। ठीक है। पैकेज क्या होता है? जावा में पैकेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पैकेज का सिंपली मीनिंग आप ये समझिए क्या कि आप कुछ इस तरीके से इसको बोल सकते हो क्या, कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस, है ना। और आप दोनों के बारे में आप अच्छी तरीके से भी आप समझते हो, है ना, कि पैकेज का मतलब मैंने क्या बताया कि पैकेज के अंदर में वी कैन स्टोर जावा कलेक्शंस, यानी जावा के क्लासेस को स्टोर करके रख सकते हैं, प्लस हम इंटरफेस को भी इसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो पैकेज हम क्रिएट कैसे करेंगे, मीन्स हाउ कैन वी क्रिएट द पैकेज। तो उसके लिए आपको समझना क्या है कि सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि अगर ये पर्टिकुलर जो मैंने अभी कोडिंग लिखा है इसको मैं किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको सेव एज एक न्यू फोल्डर में क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे सपोज नाम दे दिया पीकेजी नाम का एक फोल्डर बनाया, ठीक है, डेस्कटॉप पे रखा है, पीकेजी नाम का फोल्डर है। और यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जो भी आपके क्लास का नाम होता था वही हम फाइल का नाम रखते थे। बट अभी मैं इसका नाम कुछ अलग रख देता हूँ। मान लो इसका नाम रखा मैंने टेस्ट डॉट जावा और यहाँ पे सेव करता हूँ। यानी अभी आप देखेंगे कि क्लास का नाम अलग है और फाइल का नाम अलग है। तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम को अगर रन किया जाए तो आउटपुट मुझे आएगा? यस और नो में आंसर मुझे कीजिए। क्या लग रहा है आप लोगों को कि अभी तक हमने जो भी कोडिंग हम लोग जो भी किया करते थे, क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम हुआ करता था, राइट? तो क्या अगर अभी इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो मुझे आउटपुट ये दिखाएगा? यस और नो में आंसर जरूर कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ठीक है। ठीक है, मिक्स आंसर आ रहा है, कोई बता रहे हैं नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग बता रहे हैं नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने आपको रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से अभी तक हम लोग रन किया करते थे उस तरीके से आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको एक न्यू कंसेप्ट जो है पैकेज, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आप, इससे पहले यानी सबसे फर्स्ट वाले लाइन में मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ क्या, पैकेज। और पैकेज का नाम मान लो दे दिया P1 और यहाँ पे दे दिया सेमी कॉलन। पैकेज P1 लिखने का मतलब क्या होता है? और यानी सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो पैकेज का मतलब एक फोल्डर समझो कि एक जस्ट एक फोल्डर है जिसके अंदर में आपने जावा क्लासेस को सेव किया है या आप इंटरफेस को आप सेव करते हो। तो कुछ इस तरीके से आप चीजों को समझना है। लेकिन जो अभी जैसे मैंने भी आपके सामने जो एक फोल्डर क्रिएट किया डेस्कटॉप पे, अगर आप देखेंगे तो ये पीकेजी नाम का जो फोल्डर आप देख रहे हो, पीकेजी नाम का जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे आप तो दिखेगा कि पीकेजी नाम का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर में अभी हमारे पास ये सोर्स फाइल है, टेस्ट डॉट जावा मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो ये पीकेजी भी एक तरह से पैकेज ही हो चुका है, यानी जो फोल्डर है उसी को हम पैकेज हम कहते हैं। लेकिन ये तो मैंने मैनुअली बनाया है, अभी जस्ट मैंने अभी आपके सामने में इसको इस पर्टिकुलर फोल्डर को मैंने पीकेजी नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, मैनुअली मैंने खुद से क्रिएट किया है। लेकिन मुझे अब ये देखना है कि हम इसे कोडिंग के थ्रू कुछ कमांड हम पास करेंगे और उस कमांड के थ्रू ये एक फोल्डर कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी हमने कोडिंग क्या लिखा है, यहाँ पे सिंपल सा कोडिंग है, क्लास का नाम है मैक, मेन मेथड हमारे पास में है और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, हेलो पीकेजी। ये आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। और यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिखेगा कि पैकेज P1 और यहाँ पे सेमीकोलन मैंने दिया हुआ है। तो अब जिस लोकेशन पे हम लोग हैं उस लोकेशन पे हम लोग चल के देखें। ये हमारा लोकेशन है जहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया हुआ। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है, मैं पीकेजी लोकेशन पे आ चुका हूँ। अब आपको सिंपली करना क्या है कि इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हो। लेकिन जिस तरीके से पहले हम लोग कंपाइल किया करते थे जावा सी और फाइल का नाम डॉट जावा, उस तरीके से मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ जावा सी। यहाँ पे एक नया मैं टर्म यूज कर रहा हूँ क्या, हाइफन डी। डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, ठीक है। माइनस हाइफन, माइनस हम नहीं बोलेंगे, हाइफन ज्यादा बेहतर होगा। हाइफन डी मतलब क्या कि एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, एक फोल्डर क्रिएट होगा। स्पेस लेना है, फिर देना है डॉट। डॉट इंडिकेट करता है कि इसी लोकेशन पे होना चाहिए, यानी जो फोल्डर बनेगा इसी पीकेजी फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर बनना चाहिए। और फिर स्पेस देना है और फिर फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमने क्या रखा है, टेस्ट डॉट जावा। अभी आपके सामने दिख भी रहा होगा, यहाँ पे टेस्ट करके नाम दिया हुआ है। तो टेस्ट डॉट जावा यानी जावा सी हाइफन डी, मतलब क्या, हाइफन डी क्या करेगा, डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, फोल्डर क्रिएट करेगा। डॉट क्या बताएगा, किसी लोकेशन पे फोल्डर क्रिएट करो और फिर फाइल का नाम देना है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर आप प्रेस करते हो तो आप देखेंगे क्या कि एक फोल्डर आपको यहाँ पे दिखेगा। आप लोग देख पा रहे हैं, कंफर्म करेंगे मुझे क्या कि आपको P1 नाम का फोल्डर आपको दिख रहा होगा। और ये फोल्डर मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने ये कमांड पास किया है जिसकी वजह से ये यहाँ पे बना हुआ है। और अगर आप इस P1 फोल्डर के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा,
P1 फोल्डर के अंदर आप जाके देखो तो आपको मिलेगा mac.class फाइल बन चुका है, यानी बाइट कोड इसके अंदर जाके सेव हो चुका है। और मैंने आपको क्या डेफिनेशन दिया था कि पैकेज इज कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो यहाँ पे है जावा क्लासेस को मैंने स्टोर किया, लेकिन ये जो है पूरा इनबिल्ट है ना। हमने आपको कुछ कमांड के थ्रू ये सब सारा चीज करना करना आपको बताया। सेम उसी तरीके से अगर मैं इस कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करूं क्या, कि P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट यूज किया है मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा, P1 फोल्डर के अंदर में P2 फोल्डर बनेगा, P2 फोल्डर के अंदर में P3 बनेगा, और इस P3 के अंदर में ये मैक डॉट क्लास आपको बना के आपको दिखाएगा। यानी ये काफी सिक्योर कर देता है, क्योंकि फोल्डर के अंदर जाके आपका डॉट क्लास फाइल बन रहा है, वो काफी सिक्योर हो जाता है। पहले क्या था, जस्ट हम लोग एक ही फोल्डर के अंदर में रखा करते थे, वहीं पे आपका जावा फाइल होता था, वहीं पे बाइट कोड भी बनता था। लेकिन अभी यहाँ पे सिक्योरिटी हाई हो रहा है, क्योंकि आप फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर में जाके ये सब चीजें बन रहा है। कैसे, मैं फिर से भी आप उसी लोकेशन पे मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ। और अभी आप देखिए, पहले से जो बना हुआ है, इसको पहले यहाँ से जो बना हुआ है पहले से P1, इसको तो फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यानी फ्रेश मैंने कर दिया। कोडिंग में मैंने क्या चेंज किया था, P1 डॉट P2 डॉट P3 कर दिया है। और अभी आप यहाँ पे देखें कि अभी मैं फिर से सेम कमांड दे रहा हूं जो मैंने यहाँ पे लिखा था पहले, एग्जैक्टली सेम कमांड मैं यहाँ पे पास करता हूं। और जैसे मैं एंटर करता हूं, आप देखेंगे कि सेम उसी तरीके से आपको लगेगा कि एक डिफरेंस क्या था, पहले भी तो ऐसे ही बना था, लेकिन अभी क्या होगा इंटरनली, वो चीज आप यहाँ पे देखोगे क्या, कि P1 के अंदर में P2 फोल्डर है, P2 के अंदर में P3 फोल्डर है, और P3 के अंदर में मैक डॉट क्लास आपको दिख रहा है। तो आप बताओ कि पहले के कंपैरिजन में ये ज्यादा सिक्योर है, यस और नो, आप कंफर्म करेंगे क्या मुझे, कि पहले सिर्फ एक ही फोल्डर के अंदर था, फोल्डर के अंदर जाके आप ये डॉट क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये आपके डॉट क्लास फाइल को सिक्योरिटी एनेबल हो रहा है, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये सब चीजें जो हो रहा है, ये कंप्लीटली हम कमांड के थ्रू कर रहे हैं, मैं मैनुअली क्रिएट नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ कमांड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज क्या, कि अभी ये जो भी चीजें मैंने जो फोल्डर बनाया था, मेरा जो रूट फोल्डर क्या है, पैकेज है ना, इसी पीकेजी फोल्डर के अंदर में सारा चीज यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ, क्योंकि इसको डेस्कटॉप पे ही मैंने सेव किया हुआ। अब यहाँ पे देखो पीकेजी फोल्डर पे है, ठीक है। अब पीकेजी फोल्डर कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, ठीक है। पीकेजी फोल्डर डेस्कटॉप पे है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या, कि अगर मैं यहाँ पे ही कंपाइल आपको करके आपको दिखाना चाहूंगा, क्या देखिए, जावा C-D, अब पहले एक बार डॉट यूज किया था, अब मैं 2 बार डॉट यूज कर रहा हूं। 2 बार डॉट यूज करने का मतलब क्या होता है, कि वो पहले वाले उसका जो रूट डायरेक्टरी है वहां पे जाके पैकेज को क्रिएट कर देगा। पहले अगर हमने क्या लिखा था, सिंगल टाइम, एक बार मैंने डॉट यूज किया था, एक बार अगर डॉट यूज करते थे तो क्या होता था, कि जो लोकेशन था पीकेजी फोल्डर के अंदर में जाके चीजें बनता था। लेकिन अभी क्या होगा, 2 डॉट लिखा तो पीकेजी का जो रूट डायरेक्टरी है, तो इसका रूट डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे वो क्रिएट कर देगा। और अभी आप यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा, अच्छा इस बात पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बीच में स्पेस होना जरूरी है ना। यानी जावा C स्पेस -T, फिर स्पेस 2 डॉट, फिर स्पेस, और फिर टेस्ट डॉट जावा, ऐसा लिखना है। अगर आप स्पेस नहीं देते हो, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, मेरे कर्सर पे पीकेजी के जस्ट नीचे यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट होगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर मैं कर चुका हूँ, और आप देखेंगे एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है, एक पीकेजी के अंदर में था, लेकिन अब यहाँ पे भी आ चुका है P1। अब देखो P1 के अंदर P2, P2 के अंदर P3, और P3 के अंदर में मैक डॉट क्लास यहाँ पे बन चुका है। और अब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप रन करना चाहते हैं तो रन कर सकते हैं। कैसे रन करेंगे, तो रन करने का तरीका भी अलग होगा। जावा, और आपको पैकेज का नाम बताना होगा कि कहाँ पे है वो डॉट क्लास फाइल, है ना। तो इसी P1 डॉट P2 डॉट P3 के अंदर में क्लास का नाम क्या है, मैक है ना। आप क्लास यहाँ पे देख सकते हो, क्लास का नाम क्या है, मैक है। और अब आप एंटर करते हो, अब आपको आउटपुट दिखाएगा हेलो पीकेजी, और हमें यही आउटपुट हमें चाहिए था। यस और नो, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि पैकेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कि आपका जो डॉट क्लास फाइल होता है उसको सिक्योरिटी इनेबल कर देता है। और एक तो एडवांटेज सिक्योरिटी ये हो जाता है, दूसरा कि अगर मुझे जैसे अभी आपको यहाँ पे ये चीज मैंने यूज किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करना चाहो क्या, कि जैसे आप स्कैनर क्लास यूज करना चाहते हो, है ना, अगर यूजर्स इनपुट लेना होता है तो क्या यूज करते हो, आप स्कैनर क्लास यूज करते हो ना। तो आप यहाँ पे स्कैनर क्लास कैसे यूज करते हो, आप ऊपर में क्या लिखते हो, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, कुछ इसी तरीके से आप लिखा करते हो, लास्ट में सेमीकोलन आप दे दिया करते हो। तो यहाँ पे देखो जावा क्या है, अभी आपको बताना होगा कि जावा एक पैकेज है, यूटिल उसके अंदर का फोल्डर है, और यूटिल फोल्डर के अंदर में स्कैनर होता है।
और उसे वही उसी तरीके से मैंने अभी जो मेरा जो क्लास है, अगर और इसका क्लास को अगर मुझे यूज करना था तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और फिर ऑब्जेक्ट बना के हम यूज कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से आप ये समझो कि अगर मुझे क्लास मैक को किसी दूसरे क्लास में जाके अगर यूज करना होगा तो हम वहां पे क्या लिखेंगे दूसरे वाले क्लास में, इंपोर्ट p1 डॉट p2 डॉट p3 और डॉट क्लास का नाम मैक, और दूसरे क्लास में हम जाके मैक का ऑब्जेक्ट वगैरह बना के हम उसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि पैकेज क्यों बनाया जाता है? ताकि एक एग्जैक्ट आप एक स्पेसिफिक आप लोकेशन आप दे देते हो कि इसी लोकेशन पे जाके उसका जो डॉट क्लास फाइल हो उसका पूरा इंफॉर्मेशन हो उसी तरीके से वहां पे क्रिएट होना चाहिए। तो दो पार्ट है, इंपोर्ट करने में आसानी, दूसरा सिक्योरिटी इनेबल्ड हो जाता है। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। और अगर ये चीज अच्छी तरीके से अगर आपको समझ में आया है तो अब मैं आपको एक न्यू एडिटर से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और वो है इक्लिप्स। अभी तक जितना भी हमने कोडिंग किया था नोटपैड प्लस प्लस आप भी हमने यूज किया था और आपको बेहतर तरीके से बेसिक कंसेप्ट आप एक एक चीज समझ चुके हो, तो आप इस पोजीशन में हो कि अब आप इक्लिप्स का बेहतर तरीके से आप यूज आप कर सकते हो। कैसे होगा? तो मैं अभी आपको इक्लिप्स आपसे शेयर में कर रहा हूं और अभी आपके सामने में जो दिख रहा है वो इक्लिप्स है। ठीक है। और इक्लिप्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको दिखेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है और प्रोजेक्ट का नाम आपको देना है, यहाँ पे कोडिंग लिखना है और आउटपुट आपको यहीं पे आ जाता है। कैसे होगा एक प्रोजेक्ट में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ और पैकेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है अब आपको यहाँ पे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरफ कहीं पे भी बहुत बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इस तरफ कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए, न्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट कीजिए, कौन सा जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और प्रोजेक्ट का नाम आपको देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया क्या, हेलो प्रो वन, कुछ भी ऐसे नाम दे दिया मैंने। ठीक है, इस नाम का प्रोजेक्ट तो नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से आता है, उसको नो कर दीजिए और आपके पास आ चुका है हेलो प्रो वन नाम का मैंने एक प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। और उसके नीचे अगर देखते हो आपको एक दिखेगा फोल्डर SRC, SRC मतलब सोर्स, और इस सोर्स पे राइट क्लिक आपको करना है। क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, सोर्स को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और न्यू, और आपको इसी में क्लास ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास आपको दिख रहा होगा, क्लास यहाँ पे सेलेक्ट किया और अभी आप देखेंगे पैकेज आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और ये पैकेज अभी जो मैंने आपको बताया है बस वही चीजें यहाँ पे है। तो पैकेज हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। अब कुछ भी मैंने लिख दिया t.a.w रैंडमली, तो यहाँ पे क्या होगा, टी फोल्डर बनेगा, उसके अंदर में ए फोल्डर होगा और उसके अंदर में डब्ल्यू फोल्डर होगा और उसके अंदर में आप जो क्लास बनाओगे वो वहां पे सेव होगा। नेम मतलब क्या, क्लास का नाम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना कि जावा क्लास बता रहा है कि जावा क्लास आप क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे नेम क्लास का नाम क्या देना चाहते हो आप, वो क्लास का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय नाम का एक क्लास में बनाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास का नाम एम्प्लॉय। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आपको पूछ रहा है क्या कि मेन मेथड अगर चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें आपको चाहिए क्या, तो इसको टिक कर लो। अगर आपको नहीं चाहिए आप इसको छोड़ दो। मैं अभी फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पे फिनिश किया। जैसे मैं फिनिश करता हूँ आप देखेंगे क्या कि आपके लिए क्लास रेडी करके आपको दे दिया है और सेम उसी तरीके से पैकेज जिस तरीके से मैंने अभी आपको नोटपैड प्लस प्लस में दिखाया था कुछ इसी तरीके से चीजें था। पैकेज का नाम और नीचे हमारे पास क्लास का नाम बन चुका है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सोर्स के नीचे SRC के नीचे t.a.w बना है। और ये क्या है t.a.w भी आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके अंदर में मेरे पास बन चुका है क्लास का नाम employee.java। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर मैंने कुछ प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लो कि मैंने यहाँ पे रखा क्या, एम्प्लॉय का आईडी है ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट में। स्ट्रिंग में रखा क्या कि एम्प्लॉय का नाम, हमने एक और डिक्लेयर कर लिया क्या, स्ट्रिंग में ही एम्प्लॉय का एड्रेस, है ना, कुछ इस तरीके से। तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया और तीनों प्राइवेट में है। और आप जानते हो कि प्राइवेट अगर वेरिएबल होता है तो उसको उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेट और गेट मेथड के बारे में आप लोगों को बताया था। यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे क्या? मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कोई भी प्राइवेट वेरिएबल होता है तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि ये इंटीजर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अगर है तो इसको प्राइवेट अगर है तो आपको क्या करने के लिए मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूंगा। मैंने क्या बताया था कि एक आप सेट मेथड बना लो आप, है ना, कुछ मान लो कि सेट में दे दिया एम्प्लॉय आईडी नाम का एक मेथड बना दिया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, नाम अगर सेम होता था दोनों वेरिएबल का तो क्या यूज करते थे, दिस डॉट आई डी इक्वल्स टू, है ना, दिस डॉट, यही सेम वेरिएबल आपने अगर यहाँ पे यूज किया है मान लो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, emp_id, है ना, कुछ इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था।
फिर दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि दूसरे क्लास में अगर चाहिए तो रिटर्न टाइप क्या रखो, अगर इंटीजर में है तो इंटीजर में, और क्या दे दिया, मान लो कि गेट आईडी नाम का एक मेथड बना दिया, और अगर ये कॉल होगा तो इंटीजर होता है तो अब क्या होता है, आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ता है। आई होप कि सभी लोगों को याद होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया था, और इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में भी काफी डिटेल में मैंने किया था। और फिर आपने यहाँ पे इसको एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट करते हो। तो अगर ये प्राइवेट में है तो आपको ये दो एडिशनल मेथड बनाना होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। और सेम इसी तरीके से आपको एम्प्लॉय नेम के लिए और एम्प्लॉय एड्रेस के लिए भी दो दो और मेथड बनाने होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे क्या? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो अभी आप समझो क्या कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा। यहाँ पे जैसे हमारे पास वेरिएबल है एम्प्लॉय आईडी, इसके लिए जो प्राइवेट में था इसके लिए दो मेथड बना, सेम उसी तरीके से इसके लिए भी दो मेथड बनेगा, सेट बनेगा और गेट मेथड बनेगा। एड्रेस के लिए भी सेट मेथड बनेगा और गेट मेथड बनेगा, यानी टोटल 6 मेथड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ। ये भी जो मैंने लिखा था ये जस्ट मैंने आपको याद दिलाने के लिए मैंने लिखा था, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और अब बात करते हैं क्या कि इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन यहाँ पे हो चुका है, और जो कि प्राइवेट में है। और अब देखो आप शॉर्टकट कीज यहाँ पे राइट क्लिक आपको करना है, कहाँ पे, कहीं पे भी राइट क्लिक करो, इस पेज पे राइट क्लिक आप कर लो। ठीक है, हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे सोर्स एक मिलेगा ऑप्शन, आपको सोर्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स मेथड। ध्यान से देखना, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स मेथड, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो पूछेगा कि किसके लिए सेट और गेट मेथड बनाना है, बोलो सबके लिए। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके एक ऑप्शन है, जस्ट क्लिक कर दो इस पे, सभी सेलेक्ट हो चुका है। और जैसे ओके करोगे, और आपका काम इतना आसान कर दिया उसने, बना दिया 6 मेथड आपको बना के दे दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेट और गेट इंटीजर के लिए, ये हो गया नेम के लिए, है ना, और ये हो गया एड्रेस के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं डायरेक्टली, अगर आपको मैं इक्लिप्स बताता और डायरेक्टली मैं राइट क्लिक करके ये सब क्रिएट कर देता, आपको लगता कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों लिखा गया। अभी आप हर चीज को आप अच्छी तरीके से समझते हो, इंटीजर है तो रिटर्न हो रहा है, हमने क्यों यहाँ पे दिस लगाया है, हर चीज के बारे में आप बेहतर तरीके से आप समझते हो। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। अगर आप इससे पहले अगर आप इक्लिप्स यूज करते थे और अभी जो मैं आपको इक्लिप्स बता रहा हूँ, आपको काफी डिफरेंस लगता होगा कि यस अभी आपको एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। राइट, कंफर्म करेंगे मुझे कि यहाँ पे कितना आसानी से हो रहा है। आसानी से आप पहले भी यूज करते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होता होगा कि किस तरीके से किया जाता है, लेकिन अभी आपको, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब तक कि आप बेसिक कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से नहीं समझते हो, तब तक आप इक्लिप्स आप मत यूज कीजिए। जब बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर इक्लिप्स यूज करने का एक अलग ही मजा है। क्योंकि अभी आपने देखा था, जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको जब बता रहा था कंसेप्ट उसके बारे में, वहां पे मैंने आपको एक एक चीज बताया था कि यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करके मैंने आपको चीजें बताया था, ताकि आप एक एक चीज को आप बेहतर तरीके से आप समझे। लेकिन यहाँ पे अगर आप समझ चुके हैं, डायरेक्टली आपका टाइम बहुत ही सेव कर देता है, और ये एडवांटेज होता है इक्लिप्स का। राइट, आई होप कि ये चीज क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात करते हैं क्या कि अभी हमने एक क्लास तो एम्प्लॉय बना लिया है, हमने प्राइवेट वेरिएबल भी रखा था, और सबके लिए मैंने सेटर एंड गेटर हमने क्रिएट कर दिया। अब आप कैसे समझोगे कि ये आपका जो फाइल हमने जो बनाई ये सेव हुआ है या सेव नहीं हुआ है? आप मेरे कर्सर पे फोकस करना, ऊपर में employee.java आपको दिख रहा होगा फाइल का नाम, इसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा स्टार सब लोगों को दिख रहा है क्या? कंफर्म करेंगे, आप लोगों को स्टार देख पा रहे हो क्या? एक छोटा सा स्टार आपको दिख रहा होगा, एस्ट्रिक साइन दिख रहा होगा। और अगर ये एस्ट्रिक साइन अगर आपको दिखता है, आप समझ जाओ कि ये फाइल सेव नहीं है, इसलिए वो स्टार दिख रहा है। जैसे आप कंट्रोल एस अपने कीबोर्ड से करते हो, ये सेव हो जाएगा, या आप यहाँ पे भी फाइल में जाके आप सेव बटन यहाँ पे है, या शॉर्टकट कीज कंट्रोल एस भी कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हो, देखो आप स्टार निकल चुका है, मतलब आप देख के समझ में आपको आ जाएगा कि यस आपने इस फाइल को सेव कर लिया है। तो मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया है, बट इस क्लास में यानी क्लास एम्प्लॉय के पास हमने 3 वेरिएबल रखा है, सेटर गेटर हमने क्रिएट कर लिया है। क्यों क्रिएट किया जाता है, हर चीज के बारे में आप बेहतर तरीके से आप समझते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मेन मेथड तो है नहीं, तो आप इसी में मेन मेथड मत बनाना। आप इक्लिप्स में काम करते हो तो सभी के लिए अलग अलग आप क्लासेस बनाइए, ज्यादा बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे मुझे एक और क्लास बनाना होगा, क्योंकि हमें उसमें मेन मेथड को रखना जरूरी है। तो मेन मेथड हम एक और रखना चाहते हैं। ठीक है, कैसे होगा? तो मैं फिर से सेम उसे वही प्रोसेस, फिर से मैं सोर्स पे जा रहा हूँ, SRC पे जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू, और फिर से मुझे एक और क्लास लेना है। तो मैंने फिर से क्या किया, क्लास वाले बटन पे क्लिक कर दिया। पैकेज का नाम फिर से पूछ रहा है कि अब जो आप दूसरा जो क्लास बनाओगे उसको कौन से पैकेज में रखोगे, सेम में या डिफरेंट में? मैं बोल रहा हूँ कि चलो मुझे डिफरेंट रखना है। ठीक है, तो मैंने उसका कुछ डिफरेंट पैकेज का नाम दे दिया, और पैकेज का मतलब डिफरेंट पैकेज मतलब डिफरेंट फोल्डर में जाके सेव होगा। इसका नाम मान लो मैंने दे दिया मैक।
जो भी आपको नाम देना है नाम दे दो, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना जरूरी है, और इसमें आपको मेन मेथड चाहिए तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप टिक कर दीजिए और आप फिनिश कीजिए। जैसे आप फिनिश करेंगे आपको यहाँ पे देखो बना बनाया आपको दे दिया मेन, यहाँ पे पूरा सब कुछ, यहाँ पे कुछ कमेंट वाला पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको सिंपल कोड पे आप फोकस करेंगे कि क्लास का नाम और ये हमारे पास मेन मेथड पूरा बना बनाया आ चुका है। अब बात करते हैं क्या कि चलो ठीक है, अब यहाँ से मुझे किसको एक्सेस करना है, एम्प्लॉय को एक्सेस करना है। तो आप जानते हो कि आपको एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होगा, तो ऑब्जेक्ट बनाना सभी लोगों को आता होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, कुछ इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट बनाया अभी आपको एरर दिखाने लगा। और ये भी एक इक्लिप्स में क्या होता है कि एडवांटेज होता है कि आप जैसे नॉर्मली आप जब नोटपैड प्लस प्लस में कोडिंग करते हैं तो कंपाइल करने के बाद आपको पता चलता है कि यस आपने कुछ अपने कोडिंग में मिस्टेक किया था, लेकिन इक्लिप्स में आप जैसे मिस्टेक करोगे इमीडिएट आपको एरर आपको दिखा देता है। आपको कंपाइल करने के बाद नहीं, इमीडिएट कोडिंग लिखा इमीडिएट आपको दिखा देता है कि यस आपने प्रॉब्लम किया है। जैसे मान लो कि मैं वापस पहले वाले यहाँ पे फाइल पे जा रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया है, ठीक है, इमीडिएट देखो एरर दिखाना शुरू कर दिया, यहाँ पे रेड लग गया, यहाँ पे क्रॉस है और क्रॉस के पास जाओ कर्सर को रखो, ये पूरा डिटेल बता देगा और बता रहा है कि सिंटैक्स एरर इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन, और आपको यहाँ पे सब कुछ बता देता है। यानी आपका ब्रेन यहाँ पे काम करेगा ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब आप सीखना चाहते हैं तो अपने ब्रेन का यूज कीजिए। ये इक्लिप्स अब आप बिल्कुल आप इस पोजीशन में हो कि आप इक्लिप्स यूज कर सकते हो क्योंकि आप बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, तो ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही डे वन से अगर मैं आपको इसमें सिखाता तो यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आता। जैसे मान लो हम मिस्टेक हुआ, आपको समझ में आ गया अच्छा मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं फाइंड किया, ये तो इसका कमाल है, यानी इक्लिप्स का सॉफ्टवेयर का कमाल है कि आपको यहाँ पे बता रहा है। लेकिन अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस में आप करते होंगे, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा, आपने पूरा कोडिंग कर लिया, फिर बाद में जब कंपाइल करते हो उस वक्त आपको पता चलता है कि अच्छा आपने इस लाइन में ये प्रॉब्लम किया था इसलिए ऐसा एरर आया, तो वहां पे आपको डिटेल पता चलता है कि यस, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्रामर तभी आप बनते हो जब आपको एरर की अच्छी समझ हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इक्लिप्स यूज करते हो तो आपको एरर का क्या समझ में आएगा, एरर तो आपको डायरेक्टली वो आपको बता रहा है, आप अपना दिमाग लगा ही नहीं पाओगे। आप मेरी बात से सहमत हो, समझ में आ रहा है, यस नो कंफर्म कीजिए मुझे कि क्यों मैं इक्लिप्स यूज करने से डायरेक्टली मना करता हूं। लेकिन अब आप इसको आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही इफेक्टिव वे से आप यूज कर सकते हो और आपका टाइम ये बहुत ही बेहतर तरीके से सेव करता है। अब हम बात करते हैं कि वापस से हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है क्या कि इंप्लॉय के लिए ऑब्जेक्ट तो बनाया लेकिन यहाँ पे एरर दिखा रहा है। रीजन क्या है, क्यों एरर दिखा रहा है, इस चीज को आप समझिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैक क्लास हमने बनाया जिसके पास मेन मेथड है, ये पर्टिकुलर क्लास हमारा एम्प्लॉय वाले क्लास को फाइंड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का लोकेशन अलग है, एक इंडिया में है तो एक पाकिस्तान में है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो आप मैक कहाँ पे है, मैक डॉट जावा का लोकेशन कहाँ पे है, एन फोल्डर के अंदर क्यू फोल्डर होगा, उसके अंदर ए होगा, उसके अंदर में मैक डॉट जावा है। बट आपका एम्प्लॉय कहाँ पे है, एम्प्लॉय डॉट जावा कहाँ पे है, ये फाइल टी फोल्डर के अंदर, ए फोल्डर, ए फोल्डर के अंदर डब्ल्यू फोल्डर, और डब्ल्यू फोल्डर के अंदर में एम्प्लॉय डॉट जावा है। यानी मैक जो क्लास है ये एम्प्लॉय क्लास को ढूंढ नहीं पा रहा है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। अब लेकिन यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन बताया है। अब आप देखो, आप जैसे आप स्कैनर क्लास यूज करते हो, है ना, यूजर्स इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करते हो, मैं उसको लिखता हूं। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट लिखते हो ना। अगर आप इंपोर्ट नहीं लिखो डायरेक्टली आप, अगर आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना देते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे भी देखो आपको वही प्रॉब्लम दिखा रहा है, स्कैनर में इशू आपको दिखा रहा है। क्यों 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 यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको ऊपर इंपोर्ट वाला पार्ट हमने नहीं लिखा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हमने क्या करना होता था, हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, है ना, डॉट स्कैनर, ये लिखा। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो चुका है ना, क्योंकि हमने वहां पे इंपोर्ट कर दिया। सेम क्यों, क्योंकि स्कैनर क्लास का लोकेशन कहीं और था और मैक का लोकेशन कहीं और था, इसलिए आपको उस केस में लोकेशन बताना पड़ता है। सेम उसी तरीके से एम्प्लॉय का जो है इसका भी आपको लोकेशन बताना होगा, और ये मैंने पैकेज के हेल्प से बनाया है, तो बहुत आसानी से हम करेंगे। तो इसको भी क्या करना होगा हमें, इंपोर्ट, फिर क्या लिखेंगे, पैकेज का नाम क्या है, आप लोग बताओगे मुझे, पैकेज का नाम कहाँ पे है, एम्प्लॉय कौन से पैकेज में है। अभी आपको यहाँ पे कर्सर पे यहाँ पे देख सकते हो n.a.w, तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट n.a.w डॉट, क्लास का नाम हमारे पास क्या है, क्लास का नाम हमने क्या क्या रखा था, एम्प्लॉय, है ना। और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पैकेज का नाम हमने कुछ अलग रखा था, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा है, n.a.w नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, t.a.w है, ठीक है। और फिर आप देखो जैसे ये मैंने ऐड किया, यहाँ से एरर
निकल चुका है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होता है पैकेज बनाने का। जैसे हम लोग स्कैनर क्लास यूज किया करते थे, अभी आपको समझ में आया होगा कि हम खुद के क्लास को भी किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया कि पैकेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो अब आप देखो आप कि अब आप आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास 10 क्लासेस ऐसा यूज हो तो बार बार कितना कितना हम इंपोर्ट लिखेंगे, है ना। आप ये भी सोच सकते हो। तो उसके लिए शॉर्टकट कीज है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको टाइप करके आपको बताया एक तरीका, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको हटाने के बाद अब यहाँ पे दोनों जगह एरर दिखा रहा है। एक शॉर्टकट कीज होता है, मतलब इक्लिप्स में क्या होता है, अपने कीबोर्ड से, मेरे कीबोर्ड आप नहीं देख सकते हो लेकिन सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ओ, तीनों बटन एक साथ प्रेस आप कर, जैसे आप यहाँ पे करते हो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, आप देखोगे दोनों ऑटोमेटिक आ गए, आपको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। यानी आप इसको नोट डाउन करके आप जरूर रख लो कि आप जो भी इंपोर्ट करना चाहते हो, टू इंपोर्ट एनी जावा क्लासेस यू मस्ट नीड टू प्रेस, शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो ऑटोमेटिक सब यहाँ पे आपको इंपोर्ट करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। एरर यहाँ पे खत्म, कहानी हो चुका है क्लियर। अब बात करते हैं क्या कि अब एम्प्लॉय क्लास से लिंक हो चुका है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ईओ डॉट, और सेट मेथड सभी के लिए बन चुका है। उधर यहाँ पे देखो जैसे एस लिखा ऑटोमेटिक बता रहा है कि कौन से मेथड को कॉल करना है। पहले मान लो कि आईडी वाले को कॉल करके एक वैल्यू देता हूँ, तो इंटीजर में आईडी पास कर दिया मैंने, ठीक है। ईओ डॉट सेट, दूसरा मैं नेम पास कर देता हूँ नेम वाले को, और नेम स्ट्रिंग में है तो आपको डबल कोट में पास करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ए समथिंग दे दिया, ये स्ट्रिंग में एक नाम पास कर दिया। ईओ डॉट सेट, और क्या था, एड्रेस था, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस में हमने यहाँ पे पास कर दिया, सिटी का नाम पास कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर सबको डिस्प्ले करना हो तो हम डिस्प्ले करने करेंगे कैसे, क्योंकि वापस में इस क्लास में आता हूँ एम्प्लॉय वाले में। यहाँ पे तो हमने सेट एंड गेट कर दिया, लेकिन डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड आपको बनाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शो नाम का यहाँ पे मेथड बनाया, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर में अभी तक हमने क्या देखा है कि अगर आपको कुछ प्रिंट करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आप टाइप करते हो, और बहुत बार आपको लगता है इतना लेंदी क्यों है ना। यहाँ पे इसको शॉर्टकट कर दिया गया है। क्या किया गया है, आप सिर्फ इतना लिख दो, SYSOUT, सिर्फ इतना लिखो आप, कैपिटल स्मॉल जैसा आप लिखना आप लिख दो, और अपने कीबोर्ड से प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करके रखो और स्पेस दबा दो, ऑटोमेटिक पूरा ले लेगा, आपका काम बहुत आसान कर देता है। और फिर आपको क्या प्रिंट करना है, आपको नेम प्रिंट करना है या आईडी प्रिंट करना है। मैंने लिखा कि आईडी इज, और आईडी को क्या है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, है ना, आईडी को प्रिंट कर दिया। फिर से लिख रहा हूँ क्या, SYSOUT, कंट्रोल स्पेस लिखा, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मुझे नेम प्रिंट करना है तो नेम इज प्लस EMP अंडरस्कोर नेम, है ना, वेरिएबल का नाम यही था। और उसके बाद फिर SYSOUT कंट्रोल स्पेस, अब मुझे क्या प्रिंट करना है, एड्रेस, है ना, एड्रेस इज प्लस EMP अंडरस्कोर एड्रेस, यही था वेरिएबल का नाम, ठीक है। यस, वेरिएबल का नाम यही था, EMP अंडरस्कोर एड्रेस, EMP अंडरस्कोर नेम, ठीक है, हो गया। ठीक है, इसको सेव कर लिया है। अब शो मेथड को कॉल कर दो, कहां से कॉल करेंगे, मैक्स से कॉल करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ईओ डॉट, क्या लिखेंगे, शो मेथड, देखो SH लिखा, ऑटोमेटिक बता दिया कि हाँ इस मेथड को कॉल करना है, और सेमी कॉलन दीजिए, और फिर आप सेव कीजिए, कंट्रोल S किया, सेव हो चुका है। अब बात करते हैं रन किसे करना चाहिए। आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि मुझे रन उसी को करना है जिसके पास मेन मेथड होता है, ठीक है। तो मेन मेथड किसके पास है, मैक के पास है, तो इसी को आपको रन करना है, डायरेक्टली आप रन कर सकते हैं, कंपाइल वगैरह सब ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसमें मेन मेथड नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं है एम्प्लॉय क्लास में, अगर आप इसको रन करने की कोशिश करो, देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है रन एज, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बता नहीं रहा है कि रन ये करेगा। वापस से मैं इस पे आता हूँ, जिसके पास मेन है, अभी देखो उसमें क्या ऑप्शन आता है, राइट क्लिक किया, रन एज, देखो बता रहा है जावा एप्लीकेशन, कि इसको एज ए जावा एप्लीकेशन रन कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जिसके पास मेन नहीं था वो रन ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए, रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है, नेम इज 1, नेम इज आईडी इज 1, नेम इज ए, एड्रेस इज पुणे, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे, कंसोल एक टैब है जिसपे आपको आउटपुट दिखा देता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझो कि अगर मैं डायरेक्टली क्लिप्स पे आपको लाके अगर फर्स्ट डे से बताता तो कितना दिक्कत होता, आपको पता ही नहीं चलता कि इंटरनली क्या हो रहा है, कंपाइल कैसे होता है, कंपाइल होता है तो बाइट कोड कैसे बनता है, रन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ उसने बना के दे दिया।
समझ में आ रहा है? लेकिन अभी आप इस पोजीशन में हो कि आप हर चीज आप समझ सकते हो कि अच्छा इंटरनली सब कुछ इस इक्लिप्स में करके आपको दे दिया। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि क्या होता है, कंपाइल कैसे होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है कि इंटरनली क्या होता है। इसलिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप स्टार्टिंग का कुछ कंसेप्ट आप पहले समझ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट, फिर आप स्विच पे आप करते हैं, स्विच करते हो आप इक्लिप्स पे, तो आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे, यहाँ तक क्लियर है? और आज अभी जो भी मैं कोडिंग जो आपको जो बता रहा हूँ, है ना, इसमें कुछ कोडिंग आपको सेंड में नहीं करूंगा, क्योंकि कोडिंग कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और मैं इक्लिप्स में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। लेकिन अब चाहते हो आप क्या, कि ये जो एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, इसका मुझे एक सुपर क्लास, हमें ये इसको एज ए सुपर क्लास मुझे क्रिएट करना है, तो हम किस तरीके से यहाँ पे करेंगे उसे आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए क्या, अभी मैंने वही सब चीजें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, है ना। आप अभी किसी का क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट द पैकेज, अभी ये जस्ट आपको बताया कि कैसे क्रिएट करना है पैकेज, कहाँ थे आप? मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना अभी आपको, कि कैसे पैकेज हम क्रिएट करते हैं, कैसे फोल्डर बनता है, कैसे कंपाइल करते हैं, एक एक चीज में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। चलिए ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है, अब यहाँ पे जो मेरे पास जो क्लास बना है, एम्प्लॉय नाम का क्लास बना है। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्लास का मैं चाहता हूँ कि एक सुपर क्लास जो है ये एज ए सुपर क्लास हो, एक पेरेंट क्लास की तरह काम करे और इसका एक चाइल्ड क्लास हो, ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे जो मेरे पास जो एम्प्लॉय है, ठीक है, अच्छा अगर आप सेम पैकेज में रखते हो तो आपको इंपोर्ट करने वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था कि जब भी आप क्लास क्रिएट करते हो तो कहाँ पे करते हो, सोर्स पे जाके राइट क्लिक करते हो, तो आप सिर्फ क्या पूछता है, पैकेज का नाम पूछता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं क्या कि जिस जिस पैकेज में एम्प्लॉय डॉट जावा है, उसी पैकेज को सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू और फिर यहाँ पे क्लास ले लो। अब देखो पैकेज बाय डिफॉल्ट वही ले लिया है, यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्या, इसका नाम EMP2 दे दिया। और EMP2 जो है मैंने जो क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ क्या कि ये चाइल्ड क्लास हो, किसका, एम्प्लॉई का। ठीक है, तो आप इसके नीचे आप देखो कि एक ऑप्शन आपके पास आएगा सुपर क्लास का, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना जावा लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट, हमें ये नहीं चाहिए, मुझे EMP2 का सुपर क्लास क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, एम्प्लॉय, लेकिन आपको मैनुअली यहाँ पे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे आपको जाके ब्राउज करना है। यहाँ पे ब्राउज कीजिए और ब्राउज करके उस क्लास को ढूंढो, तो ये क्लास कहाँ पे है, इस पैकेज में है, तो उस पैकेज का लोकेशन दो, टी डॉट, जैसे मैंने लिखा बता दिया कि अच्छा इसको ढूंढ रहे हो क्या, बस इसको सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है कि EMP ये है इसका चाइल्ड और इसका सुपर क्लास होगा ये होगा। और जैसे आप फिनिश करते हो आपका काम देखो कितना आसान करे, EMP2 एक्सटेंड्स एम्प्लॉय ऑटोमेटिक आ गया। क्या कोडिंग करना है, आप इसके अंदर में आप कोडिंग करते रहिए। हर तो यहाँ पे हर चीज बना के आपको दिया है, आपका टाइम काफी सेव हो। तो जब आप प्रोजेक्ट पे जब आप काम करेंगे तो आप हमेशा इक्लिप्स ही यूज करेंगे, काफी आपका टाइम सेव करेगा, क्योंकि उस वक्त आप कंसेप्ट अच्छी तरीके से आप समझते हो कि क्या सब चीजें हो, आपका टाइम वहां पे काफी सेव कर देता है। तो ये जो है ये पार्ट मैंने जो बताया आपको, ये कंप्लीटली इक्लिप्स को किस तरीके से यूज हम करते हैं, प्लस मैंने बताया कि आप पैकेज किस तरीके से बनाते हैं, कैसे फोल्डर बनता है, उसको किस तरीके से कंपाइल करते हैं, और आपको ये कमांड आपको पता होना चाहिए। और इंटरनली यहाँ पे यही सब कमांड काम करता है, इंटरनली आपको यहाँ पे दिखता नहीं है बट ये सब काम करता है। कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊं। आप देखो, आप अगर इसी प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, राइट क्लिक किया और कॉपी कर लिया, यहाँ पे कॉपी का एक ऑप्शन है, कॉपी कर लिया, कॉपी करके आप इसको कहीं भी आप रख सकते हो। मान लो कि मैंने एक न्यू फोल्डर में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे आके मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब आप इस फोल्डर को ओपन करो आप। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि बिन फोल्डर एक बना है, बिन के अंदर में आप आ जाओ, देखो आप ये फोल्डर बन रहा है, जो मैंने पैकेज का जो नाम दिया था, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है कमांड के थ्रू, यानी ये सब कमांड जो मैंने लिख के आपको बताया था ये सब यहाँ पे इनबिल्ट काम कर रहा है। देखो एन के अंदर देखो क्यू फोल्डर है, क्यू के अंदर में ए है, और ए के अंदर में देखो आपका मैक डॉट क्लास है। तो इक्लिप्स ने आपको ये नहीं बताया कि कैसे हो रहा है, वो आपको डायरेक्टली करके आपको दे दिया। यहाँ पे देखो टी के अंदर में ए के अंदर में डब्ल्यू, और डब्ल्यू के अंदर में देखो दो क्लास हमने बनाया था, एक EMP2 बनाया था और एक एम्प्लॉय क्लास बनाया था।
समझ में आ रहा होगा? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या? यहाँ पे ये सब चीजें बनाया दे दिया है आपको, और ये चीज आप यहाँ पे समझ नहीं सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ये सब चीजें कैसे बनता है। और आपको इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है कि कैसे आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो, मैनुअली आप कैसे, मैनुअली नहीं करना, आपको कमांड के थ्रू कैसे पास करना है, वो चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि क्या सब चीजें करना, और ये आपके पास हमेशा होना जरूरी है। और इस चीज को आप समझिए। और मैंने हर चीज के बारे में बताया कि -d क्या करता है, डॉट का क्या काम है, 2 बार डॉट लिखा तो क्या होगा, और उसको कंपाइल कैसे होगा, रन कैसे होगा, हर चीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन आपको किया है। आई होप कि कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इक्लिप्स में कोडिंग हम लोग करेंगे। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। कंफर्म कीजिए मुझे। तो आज मैंने 2 चीज आपको बताया कि पैकेज क्या है, पैकेज का क्या इंपॉर्टेंस है, पैकेज हम कैसे बनाते हैं, कैसे फोल्डर बनता है, कमांड के थ्रू हम किस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस हम लोग इक्लिप्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया कि इक्लिप्स में हम प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, वहां पे हम कंपाइल कैसे करते हैं, कंपाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है, आपको जस्ट कोडिंग कैसे आसान तरीके से करना है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और इस सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस जरूर आप कीजिए। और आपके पास अगर वीडियो एक्सेस है तो वहाँ पे आपको ये वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आप प्लस एक चीज और, आप वहाँ पे आपको इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, उसको भी आप एक बार जरूर आप चेकआउट कीजिए कि किस तरीके से वहाँ पे होगा। राइट, यहाँ पे सिंपली पूरा प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया है ना, इसे राइट क्लिक किया और डायरेक्टली मैंने कॉपी कर लिया, डायरेक्ट कॉपी किया। और आप यहाँ मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे आया और यहाँ पे रख दिया। और फिर यहाँ पे आप जाके देखो, आपको एक सोर्स में आपको क्या मिलेगा, उसका ये सोर्स फाइल मिलेगा। सोर्स में जो है आपको मिलेगा सोर्स फाइल, जावा का सोर्स फाइल जो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे बिन फोल्डर बनता है, और बिन के अंदर में जो होगा वो हमारा बाइट कोड होता है, डॉट क्लास फाइल होता है। ठीक है, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि उनको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो कॉपी करना है यहाँ पे क्लिप से, कोई भी प्रोजेक्ट कॉपी करना आसान है, बस सिंपली राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो, और कहीं पे भी आप रख लो, पेन ड्राइव में कैरी करो, जो भी करना है आप चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप कीजिए और इसको समझिए। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। और पहले अभी तक जो भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लाइन बाय लाइन कोडिंग किया करते थे, यहाँ पे सेटर गेटर मेथड कैसे क्रिएट हुआ, हर तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। क्लियर होगा? चलिए, थैंक यू सो मच।